हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बोलने वाली मांद। बोलने वाली मांद। मांद क्या होती है? मांद एक्चुअली गुफा को बोलते हैं। ऐसी गुफा जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। जंगली जानवर का मतलब क्या है? जो जंगल में रहने वाले जानवर का रहने का घर जो होता है उसको बोलते हैं मांद। जैसे शेर कहाँ रहता है? शेर बोलेंगे आप गुफा में रहता है, तो शेर की गुफा को मांद बोलेंगे। शेर हो गया। और इसके अलावा जंगली जो सूअर होते हैं वो भी मांद में रहते हैं। और सियार हो गया, ये भी मांद में रहते हैं। तो सियार हो गया, शेर, चीता, बाघ, ये जानवर जो जिस घर में रहते हैं उसको बोलते हैं मांद। तो एक कहानी है एक मांद की, जो बोलने वाली मांद है। ठीक है, तो इस कहानी को हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, कहानी को पढ़ते हैं। एक जंगल में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था। सिंह, लायन। ठीक है, तो एक लायन रहता था जिसका नाम क्या था? खरन खर। खरन खर। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। चूहा तक हाथ नहीं लगा, इसका मतलब है कुछ भी उसे नहीं मिला। कुछ भी उसे नहीं मिला। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। मांद यानी कि जंगली जानवर को रहने का एक गुफा दिखाई दिया। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा, उसने मतलब क्या? सिंह ने, शेर ने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। दबोच लूंगा का मतलब है पकड़ लूंगा। यह सोचकर वह इस मांद में एक ओर छिपकर बैठ गया। एक ओर छिपकर बैठ गया मतलब एक कोने में, मांद की एक कोने में छिपकर बैठ गया। ये देखो मांद, इस तरह से मांद है। ये शेर एक कोने में छिपकर बैठा हुआ है। आगे है, इस मांद में दधी दधी पुच्छ नाम का एक सियार रहता था। ठीक है, सियार एक रहा करता था जिसका नाम था दधी पुच्छ। दधी पुच्छ। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह की पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के लिए नहीं थे। जो मांद जिसपे शेर अंदर जाके बैठा हुआ था ना, वो मांद सियार का था। जब सियार रात को अपने मांद की ओर आया तो क्या देखा कि मांद में शेर की जाने की निशान है, बट उससे निकलने का निशान नहीं है। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। फिर सियार क्या, एक अपना दिमाग घुमाया। सियार सियार सोचने लगा कि क्या, सोचने से क्या नहीं हो सकता। सियार सोचा, सोचने से क्या नहीं हो सकता, दिमाग आप लगाएंगे कुछ ना कुछ उपाय तो निकल ही आएगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकार कर वह चुप हो गया। देखो, कभी भी परेशानी आती है ना, तो आप थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो उसका उपाय आपको मिल ही जाता है। ऐसे सियार ने थोड़ा सोचा, फिर उसके एक उपाय सोची और मांद को
वो बोला कि ए मेरी मान पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब भी मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर न दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरे मांद में चला जाऊँगा। उसने ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है, मांद को चिल्ला रहा है सियार कि बोलो तभी मैं अंदर आऊँगा। हमेशा तो तुम बोलती थी, इस बार क्यों नहीं बोल रही हो? यदि नहीं बोलोगी तो मैं बाहर दूसरे मांद में चला जाऊँगा। ऐसा सियार बोलता है। अब जब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती थी, उसने सोचा आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। उसने सोचा यह मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने इसका उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठा, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। शेर यहाँ पे बेवकूफ बन गया और सोचा कि मांद सही में उत्तर देता होगा, तो मांद के तरफ से शेर ने अपना उत्तर दिया। उत्तर में उसने दहाड़ लगाया जिससे कि आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यह कहते हुए चंपत हो गया। चंपत मतलब भाग गया, चंपत हो गया मतलब भाग गया। भाग गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। मांद गुफा तो बोलती नहीं है, वो तो बेवकूफ बना रहा था शेर को, और शेर बेवकूफ भी बन गया। और सियार को पता चल गया कि शेर मेरा उसके मांद में है, और सियार वहां से चंपत हो गया, भाग गया। क्या बोला कि मांद तो कभी बोलता नहीं है, लेकिन ये तो बोल रहा है, इसका मतलब शेर अंदर है, मांद के अंदर है। ये जो कहानी है भगवान सिंह के द्वारा लिखित है। तो इस कहानी में आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि आपको कभी परेशानी हुई तो आप चालाकी से काम लीजिए और दिमाग अपना लगाएंगे तो जरूर परेशानियां का जो उपाय है वो आपको मिल जाएगा। शेर यहाँ पे चुप रहता, थोड़ा दिमाग लगाता, चुप रहता कि मांद तो बोलता नहीं है, तो सियार को पकड़ लेता। तो शेर यहाँ पे बेवकूफ बन गया, सियार यहाँ पे चालाक निकला। तो ये रहा बच्चों बोलने वाली मांद की कहानी, और अगले वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।